नमस्कार साथियों, संस्कार अकादमी के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री का एक टॉपिक है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। उस टॉपिक की हम बातें करेंगे, किस किस पदार्थ में भौतिक परिवर्तन है और किस किस पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन है, इन सभी की हम बातें करेंगे। जैसे एग्जाम्पल आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कटे हुए सेव का रंग चेंज होना, भूरा रंग होना, कांच का पिघलना, कांच का टूटना, पन्ने का फटना, कौन सा परिवर्तन है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आज हम उन्हीं एग्जाम्पल भी लेंगे और उन्हीं फिजिकल और केमिकल भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो हम टॉपिक की ओर तरफ चलते हैं। हम बात करते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होता है, फिजिकल चेंज। पदार्थ के अगर भौतिक गुणों की बात करी जाए, पदार्थ के अगर भौतिक गुणों की बात की जाए तो उस पदार्थ में जो भौतिक गुण है, जो भौतिक गुण दिखने को मिल रहे हैं, वो भौतिक परिवर्तन कहलाएंगे। और पदार्थ के किसी रासायनिक गुणों में बात की जाए तो पदार्थ का वो रासायनिक परिवर्तन होगा। तो हम पदार्थ की चर्चा करते हैं। पदार्थ क्या है? पदार्थ की तीन स्टेज होती है। पहली स्टेज पदार्थ चार्ज, मतलब पदार्थ अपना आवेश रखता हो। दूसरी है पदार्थ स्थान घेरता हो। और तीसरा है अपना द्रव्यमान रखता हो, जिसको हम बोलते हैं मास। मतलब हम कह सकते हैं कि पदार्थ क्या है, पदार्थ कब होगा या पदार्थ होने की क्या विशेषता है। तो हम कहेंगे पदार्थ वह चीज है जिसके पास अपना आवेश है, वह कुछ स्थान घेरता हो, थोड़ा सा अपना द्रव्यमान रखता हो, तो वह पदार्थ की डेफिनेशन होती है। जैसे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने पदार्थ के बारे में चर्चा की और सभी वैज्ञानिकों ने चर्चा करने के बाद हमने एक नई परिभाषा तैयार की। वो परिभाषा है, किसी इस अंतरिक्ष या पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा स्थान या ऐसी चीज जो अपना आवेश रखता हो, स्थान घेरता हो और द्रव्यमान रखता हो, हम उसे पदार्थ के अंदर ले लेंगे। अब बात करते हैं पदार्थ में कौन कौन से गुण हैं। पदार्थ में सामान्यतः दो गुण हैं, फिजिकल चेंज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और केमिकल प्रॉपर्टीज। हम पदार्थ के गुणों की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब भौतिक गुणों की बात करेंगे और रासायनिक गुणों की बात करेंगे। पदार्थ के भौतिक गुण और रासायनिक गुणों की हम चर्चा कर रहे हैं। तो पदार्थ के कौन कौन से भौतिक गुण हैं और कौन कौन से रासायनिक गुण हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। जैसे कोई भी पदार्थ ले लो, जैसे ये मार्कर है, इसका भौतिक गुण क्या है, मतलब ये बाहर से कैसे दिख रहा है, हमें ठोस दिख रहा है, द्रव्य है, गैस है, लिक्विड है, कैसे हमें दिख रहा है, इसका रंग कैसा है, आकार कैसा है, उन सभी भौतिक गुणों की हम आज चर्चा करेंगे। भौतिक गुणों में जैसे पहले तो आ गया उसकी अवस्था, वह कौन सी अवस्था में है, ठोस अवस्था में है, सॉल्यूड है, लिक्विड है या गैस है। तो सबसे पहले उसकी आ जाती है स्टेट, मतलब अवस्था की हम सबसे पहले भौतिक गुणों में उसकी अवस्था देखेंगे, उसके बाद उसका देखेंगे रंग, उसके बाद देखेंगे रूप, उसके बाद देखेंगे उसकी आकृति। ये इसका दूसरा गुण। तीसरे गुण की बात करते हैं, उसका क्षेत्रफल, उसका आयतन। अभी चर्चा की थी ना पदार्थ का कि उसका आवेश हो, द्रव्यमान हो और स्थान घेरता हो। तो आयतन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आ गई।
तो पदार्थ के भौतिक गुण में क्या होगा, एक तो होगी अवस्था, एक हो गया रंग रूप आकृति, एक है क्षेत्रफल और आयतन। चौथा गुण आता है इसका घुलनशीलता। घुलनशीलता क्या है, मतलब हम किसी भी पदार्थ को अगर घोले, जैसे चीनी को हम बता सकते हैं कि ये पानी में घुलेगी या नहीं घुलेगी, नमक को हम बता सकते हैं पानी में घुलेगी या नहीं घुलेगी, चीनी को हम बता सकते हैं, मिट्टी को हम बता सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों का हम बाहरी स्वरूप देखकर उनको बता सकते हैं कि ये फिजिकल है या केमिकल, उसकी हम चर्चा करेंगे। और इसमें आता है एक एमपी और बीपी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जिस बिंदु पर द्रव्य मतलब क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट यानी क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट यानी गलनांक। जिस बिंदु पर द्रव्य पिघलता है, जिस बिंदु पर द्रव्य पिघलता है वो तो आपका हो गया मेल्टिंग पॉइंट, और जिस बिंदु पर द्रव्य उबलता है वो हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट। इन सभी की हम भौतिक गुणों में चर्चा करेंगे और आगे एग्जाम्पल की दृष्टि से आपको समझाया जाएगा। अब बात करते हैं रासायनिक गुणों में। रासायनिक गुण कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हम इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। और दूसरा है रासायनिक संरचना की बात करेंगे। तीसरा है रासायनिक सूत्र की चर्चा करेंगे। और चौथा है एक आपका आ जाता है ज्वलनशीलता। मतलब हम कोई पदार्थ है उसको हम देखकर बता सकते हैं इसकी बाहरी प्रकृति कैसे है। लैब में जब केमिकल रखे होते हैं तो उनको यूज करके ही हम बता सकते हैं इसकी प्रकृति कैसी है, क्षारीय है, अम्लीय है, या इसकी कौन सी रिएक्शन है, किस अभिक्रिया के साथ ये कैसी रिएक्शन करता है। तो हम इन सभी का हम चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं आगे भौतिक गुण, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। पदार्थ के भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तनों की हम चर्चा करेंगे। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। पदार्थ के कौन कौन से भौतिक परिवर्तन है और कौन कौन से रासायनिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो हम इनकी तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। पहला तो आप साधारण ले लो, भौतिक परिवर्तन क्या होगा भौतिक गुणों में। मैंने अभी पहले परिभाषा के बारे में आपको समझाया था। भौतिक गुणों में जो परिवर्तन होगा, जिसके भौतिक गुणों में चर्चा की जाएगी, वो आपका आ जाएगा भौतिक परिवर्तन। भौतिक गुणों में परिवर्तन। इधर आप ले लो रासायनिक गुणों में परिवर्तन। किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में अगर परिवर्तन की बात की जाएगी तो रासायनिक चेंज मतलब केमिकल चेंज में उसको ले लिया जाएगा। अब बात करते हैं कोई भी पदार्थ है, ये जैसे आपने देखा होगा ए से बी और बी से ए, मतलब जिस अभिक्रिया से, जिस पदार्थ से हम अभिक्रिया करवाते हैं, जो हमें उत्पाद प्राप्त होता है, उसी उत्पाद से हम पहले वाला जो पदार्थ से हमने रिएक्शन करवाई थी वो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो हम कह सकते हैं कि जो फिजिकल चेंज है वो एक उत्क्रमणीय रिएक्शन है, मतलब दोनों तरफ से वो रिएक्शन करेगा। मतलब जैसे बर्फ से अगर बर्फ को ठंडा किया जाएगा तो जल प्राप्त होगा, जल को और अधिक जल को गर्म किया जाएगा, जल को जब गर्म किया जाता है तो वो वाष्प के रूप में बदल जाता है, और जब वाष्प को वापस ठंडा किया जाता है तो हमें जल प्राप्त होता है, और जल को और भी ठंडा किया जाता है तो वापस
बर्फ प्राप्त होता है। तो ऐसी जो रिएक्शन होगी उनकी हम चर्चा करेंगे। वो सभी रिएक्शन आपके किसमें आएगी? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और इधर देख लो, ये हो गई अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसमें कौन सी अभिक्रिया होगी? जिस मतलब एक कोई पदार्थ है, इसकी हम अभिक्रिया करवाएंगे और बी हमें उत्पाद प्राप्त हुआ, तो हमें जो बी उत्पाद प्राप्त हुआ उस उत्पाद से हम पहले वाला पदार्थ कभी नहीं प्राप्त करेंगे। मतलब एक ही तरफ ये रिएक्शन होगी, एक ही दिशा में रिएक्शन चलेगी, उसको हम कहेंगे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। जैसे दही से जैसे दूध से दही बनाना, तो ऐसा तो नहीं है कि दही से अपन वापस दूध प्राप्त कर सकते हैं। तो दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया है वो आपके अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि हम दही से वापस दूध प्राप्त नहीं कर सकते। और भौतिक परिवर्तन में क्या होगा? ना तो उसकी रासायनिक संरचना बदलेगी, गौर से देखना, ना तो उसकी रासायनिक संरचना बदलेगी, ना उसका रासायनिक सूत्र बदलेगा, और ना ही कोई नया उत्पाद प्राप्त होगा। मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, भौतिक परिवर्तन क्या होगा? ना तो उसका रासायनिक संरचना में कोई बदलाव होगा, ना उसके रासायनिक सूत्रों में बदलाव होगा, और ना ही कोई उसमें नया उत्पाद बनेगा। तो ऐसे जो परिवर्तन होंगे उन परिवर्तनों में हम फिजिकल चेंज में ले लेंगे, और ऐसे अभी उदाहरण के माध्यम से आपको और समझा दिया जाएगा। और रासायनिक में क्या होगा? केमिकल चेंज में नया उत्पाद बनेगा, नया उत्पाद बनेगा, और रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा, रासायनिक सूत्र बदलेंगे, और नए बॉन्ड मतलब नए बंध निर्माण होगा, नए बंध का निर्माण होगा। इधर कोई नया बंध नहीं बनेगा भौतिक चेंज में, फिजिकल चेंज में कोई नया उत्पाद नहीं बनेगा, नया बंध नहीं बनेगा, और रासायनिक चेंज में रासायनिक संरचना, रासायनिक सूत्र और नया उत्पाद हमें प्राप्त हो जाएंगे। एक बार दोबारा से देखना, हम बात कर रहे हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। भौतिक परिवर्तन क्या है? साधारण सी बात है, जिस पदार्थ के अगर भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा वो भौतिक परिवर्तन होगा, और जिस पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा वो आपका केमिकल चेंज होगा। अब बात करते हैं दूसरा गुण उसकी है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। मतलब उत्करणीय जो रिएक्शन होगी वो फिजिकल चेंज में ले लेंगे। मैंने आपको समझाया था, बर्फ से जल प्राप्त करना, जल को हम गर्म करेंगे तो वाष्प के रूप में ऊपर चला जाएगा। अगर वाष्प गैस के रूप में मतलब वाष्प को ठंडा किया जाएगा तो जल, और जल को और अधिक हम ठंडा करेंगे तो हमें H2O मतलब बर्फ प्राप्त होगी। ऐसी अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इधर अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया मैंने बताया कि दूध से दही प्राप्त करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि दही से हम वापस, है कोई व्यक्ति ऐसा जो दही से दूध बना सकता है? नहीं दोस्त, दही से दूध कभी नहीं बनेगा। तो ऐसी अभिक्रियाएं हमें अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अब बात करते हैं भौतिक परिवर्तन में, ना तो उसकी संरचना बदलेगी, ना कोई नया उत्पाद प्राप्त होगा, ना कोई नया बंध बनेगा। तो ऐसे चेंजों को हम भौतिक परिवर्तन में लेते हैं। और रासायनिक परिवर्तन, हाँ एक चीज और है, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? हम रासायनिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं, कभी कभी इसमें गैस, ऊष्मा, विकिरण और प्रकाश और ध्वनि, जो केमिकल चेंज है उसमें कभी कभी गैस, ऊष्मा, विकिरण, प्रकाश और ध्वनि, इनका आदि का क्या हो जाता है? उत्सर्जन होता है। ये ध्यान रखना, ऐसे एग्जाम्पल आ जाएंगे जिसमें ऊष्मा भी निकलेगी, विकिरण निकलेगी, प्रकाश
हम डालेंगे तो प्रकाश की किरणें वापस, जैसे परावर्तन वाला चैप्टर आपका, उसमें वापस उसी दिशा में लौटती है। ऐसी हम घटनाएं देखेंगे। ध्वनि टकरा कर दीवार से वापस हमें ध्वनि प्राप्त होती है। ऐसी जो घटनाएं हैं वो सभी भौतिक रासायनिक परिवर्तन मतलब केमिकल चेंज में आप उसमें ले लेंगे। अब बात करते हैं उदाहरणों की। कौन कौन से उदाहरण में फिजिकल चेंज है, कौन कौन से में केमिकल चेंज है। तो पहला अपना उदाहरण है बर्फ का जल में बदलना। बर्फ का मतलब ये बर्फ है, बर्फ का जल में बदलना। बर्फ जल में कब बदलेगा? जब हम बर्फ को क्या करेंगे, हीट देंगे, मतलब गर्म करेंगे, तब ये किस में बदल जाएगा, जल में। और जल को और अधिक हम गर्म करेंगे तो ये बदल जाएगा आपका वाष्प में। अब मैंने बताया था आपको कि वापस हम जो पहले वाला उत्पाद है उस उत्पाद को हम किसी माध्यम से वापस प्राप्त कर सकते हैं, तो आपकी वो हो जाएगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया को हम किस में लिए थे, फिजिकल चेंज में। तो ये क्या हो गया आपका फिजिकल चेंज। हम इसको वाष्प को अगर ठंडा करेंगे तो जल प्राप्त होगा, जल को और अधिक ठंडा करेंगे तो हमें बर्फ अवश्य प्राप्त होगा। ठीक है दोस्त, तो इसमें आपका हो जाएगा फिजिकल चेंज। अब बात करते हैं जल का वाष्प में बदलना। जल का वाष्प में बदलना मतलब उसकी अवस्था परिवर्तन हो रही है। और हमने भौतिक जो गुण है उसमें सबसे पहले जो गुण की बात की थी उसकी स्टेट मतलब उसकी अवस्था की बात की थी। और जहाँ अवस्था अगर परिवर्तन हो रही हो वो किस में ले लेंगे, किस में ले लेंगे, फिजिकल चेंज में। तो ये भी आपका क्या हो गया, फिजिकल चेंज। अब बात करते हैं कपूर का वाष्प में बदलना। दोबारा से देखना, यहाँ गौर से देखना, कपूर का वाष्प में बदलना और कपूर का जलना। पहले तो देख लो, कपूर का वाष्प में बदलना मतलब कपूर को जला नहीं रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। कोई पदार्थ है उसमें कपूर रखा हो, उसको हिट कर रहे हैं। एक कपूर है, ये वाष्प के रूप में गर्म हो रहा है। तो जब ये वाष्प के रूप में गर्म होगा तो ये भी कपूर ही है। जो वाष्प हो रही है ना वो कपूर ही है, उसको हम वापस ठंडा करेंगे तो कपूर प्राप्त कर सकते हैं। मतलब यहाँ अवस्था परिवर्तन हो रही है। और अवस्था परिवर्तन की हमने बात की थी कौन से में, फिजिकल चेंज। ठीक है, कपूर का वाष्प में बदलना, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, तो अवस्था में परिवर्तन के लिए हमने कौन सा परिवर्तन देखा, फिजिकल चेंज। अब बात करते हैं कपूर का जलना। मतलब कपूर को आग लगाई जा रही है, कपूर को इस बार गर्म नहीं कर रहा, क्या कर रहा है, वो जला रहा है। अगर कपूर को जब जलाते हैं तो यहाँ से CO2 गैस का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो एक रासायनिक परिवर्तन है। कैसा है, रासायनिक परिवर्तन। मतलब उसके जो रासायनिक संरचना है, रासायनिक सूत्र है, उसको गर्म करने पर सारे रासायनिक सूत्र नए बंद सभी बदल जाएंगे। तो ऐसे परिवर्तन को हम किसके लिए लेंगे, CC मतलब केमिकल चेंज। अब बात करते हैं वर्षा। वर्षा मतलब संघनन। वर्षा का संघनन का मतलब गैस से द्रव में बदलना, गैस से द्रव में बदलना, संघनन। वर्षा संघनन, संघनन गैस में द्रव में बदलना मतलब अवस्था परिवर्तन हो रही है, अवस्था परिवर्तन। और जहां अवस्था परिवर्तन की बात आ जाए वहां आपका हो जाएगा फिजिकल चेंज। वर्षा कौन सा परिवर्तन है, फिजिकल चेंज। वाष्पन, वाष्पन भी आपका फिजिकल चेंज। मैंने आपको 2-3 उदाहरणों में वाष्पन और कहाँ गया वो वाष्पन हम किसी भी चीज को गर्म करेंगे तो गर्म करने की बात करूं, जलाने की बात नहीं कर रहा। वाष्पन, जल को हम गर्म करेंगे तो वाष्प के रूप में प्राप्त होगा, और वाष्प को अगर ठंडा करेंगे तो हमें वापस जल प्राप्त होगा। तो जो अवस्था ये परिवर्तन हो रही है उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन चेंज नहीं हो रहा। जल का जो सूत्र है H2 वो H2 ही रहेगा, ना उसमें कोई बंद कम हो रहे, ज्यादा हो रहे, नहीं हो रही, अपरिवर्तन हो रही, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। तो आपका हो गया फिजिकल चेंज। अब बात करते हैं गलन। गलन क्या है, देखो गलन
अगर लोहे को हम गर्म करते हैं तो वो पिघलता है। अब ऐसा तो है नहीं कि लोहे को गर्म किया और वो पिघल गया और स्टील का रूप ले लिया, मतलब कोई दूसरा पदार्थ बन गया, ऐसा तो नहीं है दोस्त। तो उसकी अवस्था ही परिवर्तन हो रही है, मतलब ठोस से वो द्रव बनेगा और जैसे ही वो लोहा वापस ठंडा होगा तो वापस ठोस, मतलब कि अपनी पहले वाली अवस्था प्राप्त कर लेगा। तो मैंने बताया था अवस्था परिवर्तन की जहाँ बात आती है वहाँ आपका हो जाएगा फिजिकल चेंज। अब एक आता है कागज का फटना और एक आता है कागज का जलना। तो दोस्त जहाँ जलने की बात आ जाए, जहाँ जलने की बात आ जाए वहाँ आंख बंद कर लगा देना। कौन सा? रासायनिक परिवर्तन। मैं गर्म करने की बात नहीं कर रहा दोस्त, जलने की बात कर रहा हूँ। जहाँ जल रहा है कोई पदार्थ और आपको परिवर्तन पूछ रहा है कौन सा इसमें परिवर्तन है, तो 100% आप बता देना क्या होगा? केमिकल चेंज। तो यहाँ कागज फट रहा है, ये कोई कागज है, इसके हम कितने टुकड़े किए, उसके अवस्था परिवर्तन हो रहा है, मतलब पहले बड़ा था फिर छोटा हो गया और छोटा गया, उसकी अवस्था ही चेंज हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि कागज को फाड़ा, उसके 4 टुकड़े और हमें लोहा प्राप्त हो गया, ऐसा नहीं है ना, कागज का कागज ही रहेगा। तो उसकी अवस्था परिवर्तन हो रही है और जहाँ अवस्था परिवर्तन की बात आ जाती है वहाँ आपका हो जाएगा फिजिकल चेंज। आगे बात करेंगे कागज का जलना। मैंने अभी पहले बताया था जहां जलने की बात आ जाए वहां आपका हो जाएगा सीसी, मतलब केमिकल चेंज। जहां जलने की बात आ जाए ये ध्यान रखना, वहां आपका हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। अब बात करते हैं जंग। लोहे पर देखो जंग लगती है, और जंग कैसे लगती है? तो जो लोहा है वो ऑक्सीजन और जल के साथ उपस्थिति में उसके जंग लगती है, तो वह फेरिक ऑक्साइड प्लस H2, सही। तो जो लोहा है ऑक्सीजन और जल के साथ क्रिया करता है और नया उत्पाद प्राप्त करता है जिसको नाम देते हैं फेरिक ऑक्साइड। और जो ये आपका फेरिक ऑक्साइड है वो भूरे रंग का होता है, भूरे रंग का, और इसी को हम कहते हैं जंग। ये जंग वही है जो आपके लोहे पर लगती है, मतलब लोहा है वो ऑक्सीजन और जल के साथ अभिक्रिया कर कर फेरिक ऑक्साइड, मतलब नया उत्पाद, नया उत्पाद। यहाँ लोहा था, ऑक्सीजन था, अलग अलग उत्पाद है, अलग अलग रिएक्शन हो रही है और नया उत्पाद का निर्माण कर रहा है। मैंने बताया था रासायनिक परिवर्तन में नया उत्पाद प्राप्त होगा और भौतिक परिवर्तन में कोई नया उत्पाद प्राप्त नहीं होगा। और जहाँ नए उत्पाद की बात आ जाए वहाँ क्या हो जाएगा? केमिकल चेंज। ठीक है दोस्त। अब आगे बात करते हैं फल का सड़ना। फल का सड़ना, फल कब सड़ता है? कोई भी चीज सड़ती कब है, किसके कारण सड़ती है? तो लाइकेन, कवक, फंजाई, इनके कारण फल सड़ता है और वहां से ये क्या करते हैं? भोजन प्राप्त करते हैं, उसको अपघटित कर देते हैं और वहां जो रिएक्शन हो जाती है वो रिएक्शन हो जाती है केमिकल रिएक्शन। तो फल का सड़ना आपका है सीसी, मतलब केमिकल रिएक्शन। अब बात करते हैं फल खाने का पकना। पकाने की बात कर रहा है तो खाने का पकना, रोटी का पकना कौन सा परिवर्तन है? ऐसे पूछ सकता है। जो रोटी का परिवर्तन है वो आपका आ जाएगा केमिकल चेंज। अब बात करते हैं फल का पकना। फल फलना कब पकेगा? तब वो बूढ़ा हो जाएगा, मतलब जो कोई कच्ची केरी है वो पकेगी कब? मतलब उसकी जो अवस्था है वर्ध अवस्था में गिरेगा, मतलब पककर गिरेगा। दो पकने की बात कर रहा है, पकेगा कब? उसमें फ्रुक्टोज मतलब शर्करा का निर्माण होगा, फिर वो मीठा होगा, फिर नीचे गिरेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है किसी हवा के माध्यम से वो नीचे भी गिर सकता है। तो हम यहाँ बात करें फल का पकना। फल फ्रुक्टोज, सुक्रोज, शर्करा के कारण वो पकता है, उसमें जो मीठापन पाया जाता है वो शर्करा के कारण पाया जाता है। और शर्करा एक क्या है? केमिकल रिएक्शन। शर्करा अपने आप में क्या है? केमिकल रिएक्शन। अब बात करते हैं दूध से दही में बदलना। मैंने आपको पहले बताया था दूध से दही में बदलना। तो दूध से दही में बदलना ये
कैसी रिएक्शन है, अणुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अणुत्क्रमणीय अभिक्रिया। और जो अणुत्क्रमणीय अभिक्रिया है वो हमने किस में लिया था, केमिकल चेंज में, और केमिकल चेंज इसमें हो जाएगा आपका Cc। अब बात करते हैं बल्ब का जलना। बल्ब जब स्विच ऑन करते हैं, बल्ब को जलाया जाता है तो बल्ब जलता है, और जब स्विच बंद करते हैं बल्ब को बल्ब बंद हो जाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि बल्ब जलाया कोई दूसरा आकार ले लिया, कोई ही आकार नहीं लेगा, उसकी आकार में कोई ही परिवर्तन नहीं होगा। जैसे वो टंगस्टन है वो वैसा ही रहेगा, जैसे हम जलाए थे उससे पूर्व जो टंगस्टन था, और जो जलाने के बाद जो में टंगस्टन होगा वो वैसा ही प्राप्त होगा। तो उसमें कोई ही परिवर्तन नहीं हो रहा। तो जहाँ परिवर्तन नहीं हो रहा हो वहाँ आपका हो जाएगा Pc, मतलब फिजिकल चेंज। अब बात करते हैं पत्ती का टूटना। पत्ती का टूटना और फल का पकना ये एक ही बात है। मतलब पत्ती कब टूटेगी, जब वो सूखेगी। तो सूखी हुई पत्ती को हम वापस जो पेड़ की लगी हुई पत्ती है उसमें बदल नहीं सकते, मतलब केमिकल चेंज। वही आपकी बात आ गई अणुत्क्रमण अभिक्रिया। मतलब हरी पत्ती से हमें सूखी हुई पत्ती की बात कर रहे हैं, तो सूखी हुई पत्ती से हम हरी पत्ती वापस प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये हो गई आपके अणुत्क्रमणीय अभिक्रिया। और अणुत्क्रमणीय अभिक्रिया को हमने किस में लिया, केमिकल चेंज। ये भी आपका केमिकल चेंज। अब बात करते हैं मोमबत्ती का जलना। तो ये गौर से देखना दोस्तों, मोमबत्ती का जलना। जहां मोमबत्ती का जलने की बात आ जाए, ये कोई आपकी मोमबत्ती है, मैं इसको जला दिया, इस मोमबत्ती के जलने से यहां से निकलेगी CO2, मतलब केमिकल चेंज। जब मोमबत्ती को जलाया जाता है तो CO2 गैस, और वहाँ से जो CO2 गैस वो केमिकल चेंज में आएगी। और जब मोमबत्ती को जलाया जाता है तो यहाँ जो मोम है वो पिघल पिघल के यहाँ से यहाँ पर वापस जम जाती है। यहाँ तो द्रव अवस्था में है, और वापस यहाँ आने के बाद वो बन जाती है ठोस अवस्था में। तो आप देख रहे हो यहाँ से ठोस थी पहले, फिर द्रव, फिर वापस ठोस, मतलब अवस्थाएं परिवर्तन हो रही है। और जहां अवस्था परिवर्तन की बात आ जाए वहां आपका हो जाएगा फिजिकल चेंज। समझ गए दोस्त। तो मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है, तो ये मोस्ट है। मोमबत्ती के जलने में फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, ये याद रखना। अब अगला उदाहरण आएगा अपना मोमबत्ती का पिघलना। मोमबत्ती को जला नहीं रही है, मोमबत्ती को पिघला रही है। तो कोई कहेगा सर मोमबत्ती को पिघलाएंगे कैसे? अरे भाई कोई सा भी पदार्थ ले ले, उसमें डाल दिया और उसको गर्म करेगा तो मोमबत्ती अवश्य पिघलेगी। तो मोमबत्ती का मैंने अभी बताया था, मोमबत्ती को पिघला रहे हैं तो मोमबत्ती पहले पिघलेगी तो द्रव्य अवस्था में आएगी, फिर द्रव्य धीरे धीरे ठोस में बदलेगा। और यहाँ हो रहा है क्या, अवस्था परिवर्तन। और जहाँ अवस्था परिवर्तन की बात आ जाती है वहाँ आपका हो जाएगा फिजिकल चेंज। मोमबत्ती का जलना फिजिकल एंड केमिकल चेंज, और मोमबत्ती का पिघलना फिजिकल चेंज, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं फ्यूज तार। फ्यूज तार की बात करते हैं। फ्यूज तार, फ्यूज तार की हम बात करते हैं तो फ्यूज तार किसका बना होता है? टिन और लेड। टिन और लेड धातु का जो मिश्रित रूप है वो आपका फ्यूज तार है। ये कोई तार है, इसका प्रतिरोध तो होता है उच्च, और इसका क्वथनांक मतलब एमपी क्वथनांक होता है निम्न। समझना, फ्यूज तार किसका बना होता है? लेड और टिन धातु का मतलब मिश्रित रूप है। मिश्रित धातु कौन सी है? फ्यूज तार। फ्यूज तार
टूटेगा कब? तब उसमें अधिक धारा प्रवाहित होगी, मतलब उच्च प्रतिरोध धारा प्रवाहित करेंगे, तब फ्यूज तार हो। ये कोई फ्यूज तार है, ये टूट गया, उसके दो गए, तो ऐसा तो नहीं है कि नया पदार्थ बन गया, कोई नई संरचना का निर्माण होगा, ऐसा नहीं है। तो पहले जो फ्यूज तार था वही फ्यूज तार है। तो अवस्था ही परिवर्तन हो रही है, जहाँ अवस्था परिवर्तन की बात हो जाएगी वहाँ आपका आ जाएगा फिजिकल चेंज। आ गए समझ में? फ्यूज तार का टूटना कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज। अब बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में जब अभिक्रिया होती है तो ग्लूकोज का निर्माण होता है, C6H12O6, हमें प्लस ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। सही, यहाँ ये ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से CO2 और H2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये मिलकर एक नया उत्पाद का निर्माण हो रहा है। और नए उत्पाद की अगर बात आ जाए, नए उत्पाद निर्माण होने की बात हो जाए, तो वहाँ आपका हो जाएगा कौन सा? केमिकल चेंज। ठीक है दोस्त, आगे बात करते हैं श्वसन। श्वसन क्या है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन का जो संयोग है वही आपका यहाँ आपका वापस CO2 प्लस H2O और ATP। ठीक है, तो यहाँ से ग्लूकोज से हमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त हो रहा है, मतलब उत्पाद जो चेंज हो रहे हैं। और उत्पाद चेंज होने की जो हमने बात की थी वो बात की थी केमिकल चेंज, मतलब रासायनिक परिवर्तन। तो श्वसन में केमिकल चेंज और प्रकाश संश्लेषण में केमिकल चेंज, मतलब दोनों में रासायनिक परिवर्तन होगा। अब बात करते हैं मृदा निर्माण। मृदा निर्माण में फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज है। ठीक है दोस्त, वो कैसे हैं? मृदा निर्माण, जब ये कोई पर्वत है, यहाँ पर आपकी बर्फ है, जब इसको मतलब प्रकाश दिया जाएगा तो बर्फ पिघलकर आपके जल के रूप में आ जाएगी। मतलब बर्फ पहले किस अवस्था में थी? ठोस में। अब कौन सी अवस्था में है? वो द्रव अवस्था है। तो जहाँ अवस्था परिवर्तन की बात आ जाती है, समझना, जहाँ अवस्था परिवर्तन की बात आ जाती है वहाँ आपका हो जाएगा फिजिकल चेंज। ठीक है दोस्त, अब केमिकल चेंज कैसे हैं? तो कई चट्टानें ऐसी है जो पत्थर आपस में टकराते हैं तो चूर्ण हो जाते हैं, उनका चूर्ण हो जाता है। और जो चूर्ण होता है उसमें लाइकेन अपनी भूमिका निभाता है, और लाइकेन है जो मृदा का निर्माण करता है। लाइकेन किसका निर्माण करता है? मृदा का। अब यहाँ पहले चूर्ण था, फिर मृदा, मतलब जो रिएक्शन कर रहा है वो क्या कर रहा है? लाइकेन। और जहाँ रिएक्शन मतलब रासायनिक संरचना की जहाँ बात आ जाती है वहाँ आपका हो जाएगा केमिकल चेंज। तो इस प्रकार मृदा निर्माण में आपका फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज दोनों। अब आगे बात करते हैं वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट में भी आपका केमिकल चेंज, जो हम बोलते हैं किसान का मित्र कौन है? केचुआ। केचुआ कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करता है, उनको अपघटित कर कर वहाँ कुछ खाद्य रूप में छोड़ता है। तो जो रिएक्शन उसके अंदर, शरीर के अंदर जो पाचन क्रियाएं होती है वे रिएक्शन के रूप में होती है। और जो रिएक्शन के रूप में हमने रासायनिक परिवर्तन के बारे में चर्चा की थी वो आपका आ जाएगा केमिकल चेंज। शव का सड़ना और खाने रोटी का सड़ना एक ही बात है। और जहाँ सड़ेगा कब? वहाँ लाइकेन कवक अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वहाँ उसको अपघटित करते हैं, वहाँ रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, वो आपका हो जाएगा केमिकल चेंज। अब कपड़े का सूखना। कपड़े का सूखना, मैंने कोई ये शर्ट लिया, इसको धूप में सुखा दिया,
तो धूप में जो जल था, कपड़े में जो जल था, वो वाष्प के रूप में ऊपर चला जाता है। तो ऐसा तो है नहीं कि कपड़ा जो शर्ट सुखाए उसका पेंट बन गया, ऐसा नहीं होगा। नया उत्पाद कभी प्राप्त नहीं होगा, कपड़ा का कपड़ा रहेगा। केवल जो उसका जल था वो किस में बदल रहा है, वाष्प के रूप में। और जहाँ अवस्था परिवर्तन की बात आ जाती है वहाँ हो जाएगा आपका फिजिकल चेंज। अब है कांच का पिघलना। कांच का पिघलना, एक है कांच का पिघलना, एक है आपका कांच का टूटना। दोनों में अंतर है। कांच को अगर गर्म किया जाएगा तो उसकी रासायनिक संरचनाएं, उसकी आंतरिक जो रासायनिक संरचनाएं हैं वो बदल जाएगी। और जहाँ रासायनिक संरचनाएं, क्या केमिकल चेंज, मतलब रासायनिक संरचनाएं बदल जाएगी, रासायनिक सूत्र, रासायनिक संरचनाएं, रासायनिक सूत्र बदल जाएंगे, वहां आपका हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। अब यहां देखना कांच का टूटना कौन सा परिवर्तन है। तो कांच का टूटना जो परिवर्तन है वो आपका है फिजिकल चेंज। कोई कांच है, उसको मैं गिरा दिया और गिरने पर वह कई भागों में बट गया है, तो वो कांच ही, कोई ऐसा तो नहीं है गिरने के बाद वो नया उत्पाद प्राप्त हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा दोस्त। तो कांच का टूटना है आपका फिजिकल चेंज और कांच का पिघलना है केमिकल चेंज। कांच का पिघलना केमिकल चेंज और कांच का टूटना फिजिकल चेंज। तो आपको दोस्तों भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन की आज हमने चर्चा की, और ये मेरे को लग रहा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका साथ ऐसे ही बना रहे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।